हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एनालॉगी चैप्टर चल रहा है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ इस चैनल पर हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं। और जो हमारी क्लासेस है वो वीक में 3 डेज़ होती है। 3 डेज़ होती है जो कि होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है, ठीक है। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से लिंक को वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी PDF फाइल्स को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके अंदर। तो देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट है और इस चीज़ से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उससे वो रिलेटेड है। तो देखो क्या गिवन है, इंडोर चेस। जो हमारा चेस गेम होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंडोर गेम होता है, यानी कि जिसको हम एक रूम के अंदर बैठकर खेलते हैं। इंडोर वो होता है और आउटडोर होता है जो हमारा ग्राउंड के अंदर खेला जाता है। तो चेस हमारा कैसा गेम है, इंडोर गेम है। तो अब हमें ऐसा ही ढूंढना है जो बिल्कुल करेक्ट हो और इससे मैच करता हो। आउटडोर लूडो, क्या लूडो आपका वो गेम है जो आप प्लेग्राउंड में खेलते हो? नहीं, लूडो तो हमारा क्या है, इंडोर गेम है। स्केटिंग इंडोर, स्केटिंग भी कैसा है, स्केटिंग कैसा गेम है, ये हमारा आउटडोर गेम है क्योंकि स्केटिंग हम धूप में नहीं करते हैं, हम ग्राउंड के अंदर करते हैं। इंडोर क्रिकेट, क्रिकेट भी हमारा गलत है क्योंकि क्रिकेट भी हमारा कौन सा गेम है, क्रिकेट भी हमारा आउटडोर गेम है। अब बचा ऑप्शन नंबर 2, इंडोर टेबल टेनिस। जो हमारा टेबल टेनिस होता है वो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे क्या होता है, एक प्लेयर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ये हमारा कहाँ खेला जाता है, ये हमारा एक रूम के अंदर भी खेला जा सकता है। तो हमारा टेबल टेनिस कौन सा गेम हो गया, ये हमारा इंडोर गेम हो जाएगा, ठीक है। इंडोर चेस, इंडोर टेबल टेनिस, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन आप देखोगे वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आपको जो ये इस तरह से दिया गया है इसी की तरह से आपको बताना है कि आप क्या आएगा यहाँ पर, उससे रिलेटेड वर्ड आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लास ड्रिंक, यानी कि हमें ड्रिंक करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्लास की ज़रूरत होती है। तो क्या काम करें कि जिसमें हमें एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स हमारी कुल्हाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। एक्स किसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी को बोलते हैं, जो कि ट्रीज़ वगैरह को कट करने के काम आती है। तो एक्स का क्या क्या होता है, कट करना। देखो डॉक्टर तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, एक्स से हम देखते भी नहीं हैं और एक्स हमारी सी मिट्टी भी नहीं होती है। एक्स का काम क्या होता है, कट करना। ग्लास का काम जैसे ये है कि उसमें हम पानी डाल के उसको पी सकते हैं, ऐसे ही एक्स की हेल्प से हम उसको कट कर सकते हैं ट्रीज़ वगैरह को, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, इसका और इसका जो रिलेशन है वही आपके थर्ड और फोर्थ का रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए RAP QYO, तो यानी देखिए R कितना होता है आपका, R आपका होता है 18 पर, A आपका 1 होता है, P आपका 16 होता है, ये 15, ये 25 और ये 17, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में से आप -1 कर रहे हो और इसमें से आप पीछे इसमें से क्या कर रहे हो, इसमें से -2, -1 -2 -1। अब GOM से रिलेटेड ढूंढो कि G में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, F। O में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, O की वैल्यू होती है 15, यानी कि यहाँ पर 13 आएगा। 13 आपका क्या होता है, M आपका 13 होता है, -1 करोगे तो आएगा 12, 12 आपका क्या होता है, L, यानी कि FML। जिस भी ऑप्शन में FML होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता था कि ये है ऐसा भी
आपको करके बताना है कि इसके यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या आपका होने वाला है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये पहले ही कर चुके हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सेम स्टेटमेंट है, फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है बैट, क्रिकेट, बॉल, आगे क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे अब गिवन है बैट, क्रिकेट, बॉल, क्या आएगा। तो जैसे बैट जो है, क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन एलिमेंट लगा लो, एक आपके पास बैट होना चाहिए, एक आपके पास बॉल होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो ही आप क्रिकेट को खेल पाओगे, अदरवाइज आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो नीचे गिवन 4 गेम्स में से आपको बताना है कि कौन सा गेम है जिसके अंदर बॉल का यूज़ किया जाता है। तो देखो चेस के अंदर आपका बॉल यूज़ नहीं होता, स्केटिंग के अंदर आपके स्केट्स यूज़ होते हैं, स्विमिंग के अंदर आप स्विम करते हो, बचा क्या, फुटबॉल। तो बॉल किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, कि फुटबॉल अगर हमको खेलनी है तो हमारे पास बॉल होनी चाहिए, विदाउट बॉल हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो शूज़, कॉबलर, आगे क्या आएगा, यानी कि जो शूज़ है, शूज़ को कौन बनाता है, कोबलर। कोबलर क्या किसको बोलते हैं, मोची को। ठीक है, शूज़ मोची किसको बोलते हैं, कोबलर को बोलते हैं मोची। तो शूज़ हमारे कौन बनाता है, कोबलर बनाता है। तो ऐसे ही ऑप्शन हमें ढूंढना है जो इससे रिलेटेड हो कि किस चीज़ को कौन करता है। तो देखो रबड़, लेटेक्स, फर्नीचर, क्या फर्नीचर और सर्जन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑथर, बुक, ऑथर बुक हमारी ऑथर नहीं बनाती, ऑथर हमारी बुक को राइट करता है। ठीक है, रबड़, लेटेक्स, लेटेक्स हमारी रबड़ को नहीं बनाती है। फूड, शेफ़, ये ठीक है क्योंकि शेफ़ जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा खाना बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड शेफ़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, फूड एंड शेफ़। कि जैसे कोबलर शूज़ को मेंड करता है, शूज़ को बनाता है, वैसे ही हमारा शेफ़ फूड को बनाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर आपको बताना है सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू थर्ड इन द सेम वे एज टर्म 2 इज रिलेटेड टू टर्म 1। जैसे ये सेकेंड टर्म फर्स्ट से रिलेटेड है, वैसे ही ये फोर्थ टर्म थर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि आपका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड का क्या है, ये फर्स्ट वर्ड का सिनोनियम है। सेकंड वर्ड फर्स्ट वर्ड का सिनोनियम है। तो ऐसे ही आपको अगर वाउंडेड का मीनिंग पता है तो वाउंडेड का आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, आप उसका सिनोनियम फाइंड आउट करोगे। तो देखो एंग्री का मतलब होता है गुस्से वाला, तो फ्यूरियस का मतलब भी होता है गुस्से वाला। वाउंडेड का मतलब होता है घायल। ऐसे ही आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, घायल। ठीक है, जिल्टेड का आपका मीनिंग होता है झुका हुआ। जिल्टेड का मीनिंग क्या होता है आपका, जिल्टेड का मीनिंग क्या होता है आपका, झुका हुआ। ठीक है, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, हैप्पी, जो बहुत ही आनंदित है, जो बहुत ही खुश है, वो होता है। ब्रूइज्ड का मतलब होता है आपका घायल। डिसीज़ का मतलब होता है जो घट रहा है, जो घट रहा है या जिसमें कमी हो रही है। तो वाउंडेड का मतलब भी है घायल, ब्रूइज्ड का मतलब भी है घायल। तो ये इसका वाउंडेड का सिनोनियम क्या हो जाएगा, ब्रूइज्ड आपका इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये वर्ड मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए, ये आपकी जीके को इम्प्रूव करेंगे, ये आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको सेम पेयर ऑफ आंसर इसको फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, 7 से 24.5 पर आपको जाना है और फिर उसका सेम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो 7 24.5 से कैसे रिलेटेड है, ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल में है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके देखें, 24.5 को 7 से किया, 7 3 ज़ा 21, 3 5, यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आ जाएगा, 7 5 ज़ा
35, यानी कि 7 का 3.5 टाइम्स आपका क्या है 24.5 है। ऐसे ही ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारा कौन सा है जो इसी तरह से रिलेटेड है। देखो 71.5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 ज़ा 60, 11.5, 115। ये 12 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। 11 से भी 61 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55, 60। ये अगेन 5.5 चलता रहेगा, ठीक है। 34 को अगर 8 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 2 कितना हो जाएगा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16, 2 4 0, ये हो जाएगा 42.5, सॉरी 4.25। और अब इसको देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन 40.5 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 4.9 5 ज़ा 45, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में कोई भी आपका ऐसा आंसर नहीं निकलता। यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं है, इसके अंदर भी कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर भी 2-3 स्टेप्स पर जाके कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, लेकिन ये हमारा इजीली एक ही 2 स्टेप्स में ही डिवाइड हो रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:40.5, ठीक है। ये 3.5 है, ये इसका 4.5 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। द वे स्टेटोस्कोप इज रिलेटेड टू ए डॉक्टर, जिस तरह से एक डॉक्टर से स्टेटोस्कोप रिलेटेड है, इन द सेम वे एज ए कारपेंटर इज रिलेटेड टू विच। डॉक्टर अगर स्टेटोस्कोप से रिलेटेड है तो कारपेंटर किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेड, नाइफ, सो, नीडल। नाइफ माने छुरी, नीडल माने सुई, ठीक है, ठीक है। स्पेड आपका होता है, ये होता है हिंदी में, इसको अगर बोलेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं खोदना, यानी कि जो आपका खोदने के काम आता है ना। इसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है, इसकी जो नोक होती है वो इस तरह से होती है। और सो का मतलब होता है आरी, ठीक है, ये ऐसे होता है आपका, और इस पे ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे वो बने होते हैं, जो कि आपने देखा होगा, जो आपका कारपेंटर जो लकड़ी वाला होता है जिससे वो लकड़ी काटता है उसको बोलते हैं सॉ, उसको बोलते हैं सो। तो जिस तरह से डॉक्टर स्टेटोस्कोप की हेल्प से अपने पेशेंट्स को देखते हैं, वैसे ही कारपेंटर सो की हेल्प से अपनी लकड़ी को कट करता है और उससे अपना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कारपेंटर किस चीज़ से रिलेटेड है, कारपेंटर आपका सो से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथक इज रिलेटेड टू यूपी, उत्तर प्रदेश, इन द सेम वे एज ओडिसी इज रिलेटेड टू। तो देखो कथक क्या है, कथक यूपी का एक डांस फॉर्म है, कथक यूपी की एक डांस फॉर्म है। वैसे ही आपको बताना है कि ओडिसी कौन से स्टेट की डांस फॉर्म है। ओडिसी, ऑप्शंस को देखोगे आसानी से पता लग जाएगा, उड़ीसा। ओडिसी कहाँ की फेमस डांस है, ओडिशा की, ठीक है, ठीक है। तो कथक आपकी यूपी की डांस फॉर्म है, वैसे ही ओडिसी आपकी उड़ीसा की डांस फॉर्म है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। कार, गैरेज, क्लोथ्स। कार को गैरेज में खड़ा किया जाता है, तो क्लोथ्स को कहाँ पर रखा जाता है, क्लोथ्स को वार्डरोब के अंदर रखा जाता है। काफ़ी आसान है कि जिस तरह से कार को हम गैरेज में खड़ा करते हैं, वैसे ही अपने क्लोथ्स को कहाँ पर रखते हैं, हमारे क्लोथ्स को हम वार्डरोब के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए, आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये टेलीग्राम के ग्रुप का एड्रेस है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज थी तो इसीलिए मैंने थोड़े से क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत छोटी वीडियो है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।